अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों आप प्लीज़, क्योंकि मैं कहता नहीं हूं, लेकिन जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसको ज़रा सब्सक्राइब करते जाएं और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो या लाइव प्रोग्राम हो वो आप तक उसी वक्त इमीडिएटली पहुंच जाए। हमारे मुल्क में एक जिन हुआ करता था जो हमें 22 साल से ये किस्से सुनाता रहा कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, मैं 90 दिन में टैक्स डबल कर दूंगा, मैं 90 दिन में अदालतों का निज़ाम ठीक कर दूंगा, मैं 90 दिन में किसानों को दुनिया की हर सहूलत फराहम कर दूंगा, मैं 90 दिन में मुल्क की सड़कें ठीक कर दूंगा, मैं 90 दिन में दुनिया का हर काम वो 90 दिन में करता था। 90 दिन मतलब 3 महीने। ये वो दावे करता था जिन, जो कि अब पिछले 2.5 साल से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी रूह इस दुनिया में घूम रही है और वो हर वो काम वो जिन के उल्ट कर रही है, वो जो जिन कहा करता था। एक छोटा सा क्लिप सुनाते हैं और उसके बाद फिर आपको इस पे मजीद बात करते हैं। आपसे ये सुने जरा। 90 दिन में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। 90 दिन तो आपको सोचने में लगेंगे आपने करना क्या है, उसमें करप्शन कैसे खत्म होगी, क्योंकि आपने ये भी कहा कि मैंने प्रोग्राम पे अमल दरामद करना है टाइम फ्रेम के अंदर। आधा दिन का चिराग चाहिए 90 दिन। एम्पावर पर ये सब कुछ 90 दिनों में होगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, गवर्नेंस सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपेंडिचर कटिंग, करप्शन से डीलिंग, ये सारा 90 दिन में, और दहशतगर्दी। जी दोस्तों, आपने देखा कि ये आपके गवर्नर्स जो है ये 90 दिन में ठीक करने वाले थे, लेकिन गवर्नर्स का जो हाल है वो आप बेहतर जानते हैं। उसमें उसमें जो शहादतें हजारा में लोगों की हुई, वो तो एक हादसा है, उसको शायद आप ना रोक सके, उस पर एक लहदा बहस है। लेकिन वो 6 दिन 5 दिन लाशें रख के बैठे रहे कि इस मुल्क का वजीर आजम आए और हम इसको दफनाएं, और ये हमें किससे सुना रहा था कि 90 दिन में आप क्या ठीक करेगा। इस्लामाबाद में एक बच्चे का पुलिस के हाथों मर्डर होना, 22 गोलियां, उनके लवाहकीन का कहना है गाड़ी से निकाल कर मारा गया। 90 दिन में ये सब ठीक करने वाला था। साहिवाल का साहा होता है, पुलिस गाड़ी से बच्चों को निकाल कर वालदैन को मारती है, फिर पता चलता है कि एक बच्ची जो है 13 साल की, इसकी गवाही होगी, दोबारा गाड़ी में बिठा के मारती है। 90 दिन में ठीक हो गया। टैक्स कलेक्शन जो इन्होंने 90 दिन में डबल करनी थी, कि इन्होंने जो पूरे मुल्क में टैक्स इकट्ठा होता है वो 90 दिन में इन्होंने डबल करना था। लेकिन तारीख ये है कि पिछले 52 साल में इतना जो जो टैक्स इकट्ठा होता था वो उससे लेस इकट्ठा आज तक नहीं हुआ। हमेशा कुछ ना कुछ उसमें ऐड होता था, लेकिन जैसे कि नून लीग की गवर्नमेंट में इसहाक डार साहब ने उसको डबल किया था। डबल किया था। सुबह को 11,000 अरब मिलते थे, 21,000 अरब मिले थे। मतलब टैक्स डबल इकट्ठा किया था। कैसे इकट्ठा किया था? डेफिनेट उनके पास कुछ तजर्बा था, एक्सपीरियंस था, लेकिन जनाब की हुकूमत में तारीख में लेस तरीन इकट्ठा हुआ है। आप अगर लाहौर के हैं या लाहौर आना जाना होता है या ट्विटर और फेसबुक पर देखते हैं लाहौर का हाल क्या है। लाहौर की वो सड़कें जहां एक खूबसूरत ऊपर ऑरेंज लाइन और मेट्रो जा रही है, उसके नीचे की जो जगह है उस पे आप देखें आपको गंद नजर आ रहा है। ये खान साहब ने 90 दिन में ठीक करना था। खान साहब ने दहशत गर्दी जो है वो भी 90 दिन में ठीक करनी थी। ये कोयटा वाला वाकया जो दहशत गर्दी तो नहीं है मेरे ख्याल में। इसके अलावा कोयटा में फिर हमारे जवान जो शहीद हुए, ये कोई मेरे ख्याल में दहशत गर्दी का तो वाकया नहीं है। खान साहब ने 90 दिन में ठीक क्या करना था? खान साहब ने 2.5 साल में इस मुल्क में हर काम को डबल किया है। कलेक्शन टैक्स की जो इकट्ठी करनी थी उसको उन्होंने आधा कर दिया है। जितना होता था उससे आधा इकट्ठा हो रहा है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान की हर चीज महंगाई में उन्होंने डबल कर दी है। वो कर्जे ले लेकर उन्होंने 2.5 साल में इतने कर्जे लिए हैं जितने पीएमएल ने 5 साल में लिए थे, और जो पीपी की हुकूमत है शायद 12 साल में इतने कर्जे ना लेती जितने खान साहब ने 5-2.5 साल में ले लिए हैं। किया क्या खान साहब ने? उन कर्जों से किया क्या है? मोटरवे बनाया है, सड़क बनाई है, यूनिवर्सिटी बनाई है, कॉलेज बनाया है, आर्ट ऑफ हॉस्पिटल बनाया है। कोई दुनिया का ऐसा काम किया आपको नजर नहीं आएगा। तो फिर वो पैसे जाते कहाँ हैं? हाँ, एक काम किया खान साहब ने, हर चीज को डबल किया है। चीनी 55 रुपए से 110 रुपए, आटा 32-33 रुपए से 90 रुपए, डबल से भी ट्रिपल किया है। जो आपकी गंदम थी उसको 60-70 रुपए पे कर दिया है। उसके बाद जो दूध था आपका उसको, फिर आपके जो बिजली के बिल हैं, खान साहब ने जिस तरह से बिजली के बिलों की कीमतें बढ़ी हैं, ये आम इंसान के देने के बस की बात ही नहीं है। आम इंसान बिजली का बिल दे सकता ही नहीं है। और ये खान साहब दावे किया करते थे कि मैं आऊंगा तो मैं अवाम पर, अगर मैंने महंगाई करके ही हुकूमत चलानी है तो फिर मैंने हुकूमत क्या चलानी है, ये सब कुछ कहा करते थे खान साहब। आपने दोस्तों 90 दिन की तब्दीली वाला जो हाल है ना, मैं अब वो क्या कहूँ, वो कहते नहीं थे कि एक साहब उनकी शादी हुई तो वो अगले दिन
ब्यूटी पार्लर गए और वो वहां पे जो काम करने वाली थी उसको बड़ा खूबसूरत एक गिफ्ट दिया। उसने देखा ये तो आईफोन है, वो बड़ी खुश होगी। उन्होंने कहा जी खोलो। आईफोन का डब्बा खोला तो अंदर से 3310 नोकिया निकला। ये वाली है तब्दीली। खान साहब हमें आईफोन दिखाते रहे हैं और अंदर से निकला क्या है, नोकिया। और नोकिया भी ऐसा निकला है कि बस छठ गल्ला दे कम कर लगा। जाने से पहले एक दफा तो मैं क्लिप आपको फिर सुनाऊंगा और उसके बाद फिर आप जो है उसको एंजॉय करें और उसके बाद फिर अगले उस क्लिप में मुलाकात होगी। लेकिन 90 दिन की तब्दीली वाला जो केस है ना, ये मेरे ख्याल में बस अब इस कौम को ना भूलेगा नहीं। ये सुने जरा दोबारा। दिन में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, 90 दिन तो आपको सोचने में लगेंगे आपने करना क्या है, उसमें करप्शन कैसे खत्म होगी। क्योंकि आपने ये भी कहा कि मैंने प्रोग्राम पे अमल दरामद करना है टाइम फ्रेम के अंदर। अलादीन का चिराग चाहिए 90 दिन। एम्पावर पर ये सब कुछ 90 दिनों में होगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, गवर्नेंस सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपेंडिचर कटिंग, करप्शन से डीलिंग, ये सारा 90 दिन में। और दहशतगर्द अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात।